जय हिंद दोस्तों। बुक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया कैसे सीखें। रासायनिक अभिक्रिया सीखने के लिए कुछ बिंदु को याद होना चाहिए। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको धनायन आता है, उस पर धनायन आता है जिसे हम लोग धातु का नाम देते हैं। और जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को उसको हम अधातु कहते हैं। तो यानी जहां पॉजिटिव समझें तो वहां धातु होगा, जहां निगेटिव होगा वहां अधातु होगा। पॉजिटिव निगेटिव जब दोनों को मिला दिया जाए, पॉजिटिव और निगेटिव यानी धनायन और ऋणायन जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनाएंगे, ए और बी तत्व है कोई, यदि इस पे धनायन है, पे ऋणायन है तो बनाएगा क्या, तो ए भी बनेगा। ये जो यौगिक होगा वो आयनिक यौगिक कहलाएगा। सिंपल देख समझते हैं, आयनिक यौगिक कहलाएगा। यदि ऋणायन है और ऋणायन ए भी है, ऋणायन बी भी है, तो जो बनेगा उसको हम लोग सहसंयोजक कहेंगे। सहसंयोजक यौगिक कहा जाएगा। यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा। इसमें कुछ चीजें और भी होती है। सहसंयोजक में हम लोग देखते हैं कि दो तरह का यौगिक, दो तरह के बॉन्ड से, दो तरह के बंध से हम लोग बनाते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये किससे है, तो समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। समान इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से कोई बनेगा। सिंगल बॉन्ड कब बनता है, तो जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बनेगा उसको हम सिंगल बॉन्ड, दो दो की साझेदारी से बनना होगा तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन की साझेदारी से बनना होगा तो ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। अब देखेंगे फिलहाल, यदि हम किसी की तत्व पर यदि हम धनायन रख रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या उसकी कोई +1, +2, +3 आ रही है, और एक बी जो है उस पे माइनस में आ रही है, तो बनेगा, रिएक्शन होगी। माइनस है तो भी रिएक्शन होगी। किसी की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो और किसी की संख्या धनायन में हो तो जो रिएक्शन होगी नहीं होगी, नो रिएक्शन होगा। यदि धनायन है और धनायन से यदि कहा जाए मिल जाए और रिएक्शन कर दे तो नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यदि किसी की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और दूसरा बी है, उसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, और हम उसको बरियाई से समझ रहे हैं कि उसको मिल जाए, रिएक्शन कर ले, तो रिएक्शन नहीं होगा। इतनी चीजें जान गए होंगे तो आप रिएक्शन कर सकते हैं, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं होती है। जैसे में हम लोग देखते हैं सोडियम और क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो NaCl बनेगा, ये सबको याद होगा। लेकिन देखते हैं कि कैसे बनता है। जैसे हम लोग कोई A पर ऑक्सीकरण संख्या X है और B पर Y है, जब हम उसको रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, यहां का Y यहां आएगा, यहां का X यहां आएगा, तो बनेगा क्या, AYBX बनेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम का यदि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो बनेगा कैसे, तो उससे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती कितनी है। तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, और ये कौन से समूह का है, तो दूसरे समूह का है। ये क्या होगा, -1 होती है। अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा, मैग्नीशियम को पहले लिख देंगे, धातु को पहले लिख दिया जाता है। और क्या होगा, मैग्नीशियम लिखा गया, मैग्नीशियम पर यहाँ 1 है, चिन्ह को हम इग्नोर करेंगे, यहाँ माइनस प्लस है, कुछ
नहीं देखेंगे, माइनस प्लस पर इग्नोर करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ संख्या पर फोकस करेंगे। +1 है तो यानी 1 लेंगे, तो यहाँ 1 हो गया। क्लोरीन कितनी होगा, तो यहाँ से 2 है तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या बना, MgCl2। इसी तरह यदि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कराते हैं हम क्रिया, रिएक्शन कराएंगे तो इसमें हम जानते हैं कि +2 होता है और ऑक्सीजन पर भी -2 होता है। तो क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन तुम बना रहे होगे तो कैसे बन रहा होगा, यहां से 2 लाएंगे, यहाँ 2 लाएंगे, ये तो Mg2O2 होगा। क्या ये कंपाउंड अस्तित्व में है, नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं लेते हैं। हम लोग जो ये 2:2 इसका सिंपल होता है, सरलतम रूप होना चाहिए, सरलतम अनुपात में होना चाहिए। यदि इसको हम कटाएंगे तो क्या होगा, 1:1। सबसे इसका सरलतम जो अनुपात होगा 2:2 नहीं, 1:1 का होगा। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, MgO। यानी सवाल पूछा जाता है कि मैग्नीशियम Mg2O2 बनेगा, नहीं बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जिसका सूत्र होता है MgO। ऐसे ही देखेंगे यदि हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम के साथ यदि हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराएं तो एल्युमिनियम का क्या होता है, +3 होता है, क्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है। यदि ऑक्सीकरण संख्या यदि आपको मालूम हो गई, नहीं तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ाएंगे उसको। यदि एल्युमिनियम की +3 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, इतना मालूम होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। जैसे इसमें देखेंगे, यहाँ से 1 यहाँ आएगा और यहाँ से पहले हम लोग एल्युमिनियम लिखेंगे, धातु को पहले लिख दिया जाता है और धातु को बाद में लिखा जाता है। यहाँ से क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम लिख दिया गया। अब यहाँ से 1 है तो यहाँ 1 आएगा। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन यहाँ 3 है तो यहाँ से 3 लिखेंगे। अब देखिए AlCl3 बनेगा, अस्तित्व में है, रिएक्शन भी करेगा। अब देखेंगे कि कार्बन और क्लोरीन के साथ देखें, तो कार्बन और क्लोरीन ले लेते हैं। कार्बन और क्लोरीन लेने के साथ क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन लेने के साथ क्या होगा, जैसे कार्बन पर -4, क्लोरीन पर -1 होता है। यदि अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहां से 4, देखिए पहले भी हम बता चुके हैं कि यदि हम धातु अधातु भी लें तो ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो कार्बन +4 भी रखेगा, +4 भी होगा, -4 भी रखता है। लेकिन यहाँ हम +4 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि -2 होगा तो रिएक्शन होगी, लेकिन एक प्लस हो जाएगा तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो सिंपल है, माइनस का होगा। तो यहां से क्या होगा, कार्बन पर 4 है, क्लोरीन पर -1 है, तो बनेगा क्या, देखिए कार्बन Cl, यहां से 1 लिखेंगे, क्लोरीन 4 है तो यहां से क्या लिखेंगे, 4, CCl4 हो गया। इसी तरह बोरान के साथ देखेंगे, बोरान के साथ यदि हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ तो क्या होगा, बोरान का +3 होता है, क्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है। इसको बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो बोरान हो जाएगा, यहां से 1 लिखेंगे, 1 हो गया। क्लोरीन कितना होगा, तो यहां से 3 लिखेंगे, तिरछा, तो यहां से क्या होगा, BCl3। ऐसे ही आप लोग बनाइए बोरान और फ्लोरीन का, तो हम जानते हैं कि यहाँ +3 होगा, यहाँ -1 होगा, तो यहां से देखेंगे बोरान फ्लोरीन लिखेंगे, यहाँ से 1 हो गया, फ्लोरीन का यहाँ 3 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दे तो क्या बनेगा, तो देखेंगे तो नाइट्रोजन क्या है, इस पर होते ही +3, यहाँ क्या होगा, +1, तो यहाँ +3 नहीं होती है, -3 होती है। क्यों, क्योंकि वो धातु है। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, NH, यहाँ नाइट्रोजन क्या 1 होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो कौन सी गैस बना, अमोनिया गैस NH3।
अब देखेंगे नाइट्रोजन के साथ यदि नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन का करा लें, क्लोरीन का करा लें तो क्या होगा? फ्लोरीन का करा दें, फ्लोरीन का करा दें तो क्या होगा? यहां से +3 -3 और यहां से -1, क्या होगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, यहां से 1 हो गया, यहां से फ्लोरीन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, NF3 बन जाएगा। यदि क्लोरीन के साथ करा दें तो क्लोरीन -1 होता है, बनाइए आप, तो यहां से क्या होगा? नाइट्रोजन 1 आ जाएगा यहां, और Cl लिखेंगे कितना होगा? तो यहां से तीसरा देखिए 3 हो जाएगा, NCl3 हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट, जैसे सोडियम है प्लस, यदि हम अक्रिय समूह यदि आर्गन से अभिक्रिया करा दें तो ये क्या होगा? रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? तुम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि ये 0 है, ये +1, तो रिएक्शन नो रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन होगा? सोडियम ले लिए, जिनान ले लिए, ये भी नहीं रिएक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा तो धनायन ऋणायन के साथ नहीं रिएक्शन देगा। क्या ये अक्रिय तत्व जो हैं अक्रिय तत्व से रिएक्शन करेंगे? देखते हैं, आर्गन है 0, क्रिप्टॉन ले लिया जाए 0, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या दोनों की 0, क्योंकि इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 0 होगी, इसी से तो अक्रिय है। तो ये चीजें क्या होंगी? रिएक्शन नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के जो टाइप है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। आज थैंक यू क्लास।